सूर्योदय से प्रायः 1 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है। शास्त्रों में इस समय सोना निषिद्ध है। इस कारण ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सर्वप्रथम इस मंत्र को बोलते हुए अपने हाथों का दर्शन करें। प्रातः स्मरण शैया पर भी किया जा सकता है। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो देवः प्रभाते करदर्शनम्। मैं प्रातःकाल हथेली के अग्रभाग में माता लक्ष्मी का, हथेली के मध्य भाग में माता सरस्वती का एवं हथेली के मूल भाग में मेरे इष्ट देव का दर्शन करता हूँ। शैया से उठकर पृथ्वी पर पैर रखने से पूर्व पृथ्वी माता का अभिवादन करें और उन पर पैर रखने की विवशता के लिए उनसे क्षमा मांगते हुए निम्न श्लोक का पाठ करें। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। हे विष्णु पत्नी, हे समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली तथा पर्वत रूपी स्तनों से युक्त पृथ्वी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मेरे पादस्पर्श को क्षमा कीजिए। आइए संकल्प लें कि आज हम कोई भी कटु वचन नहीं बोलेंगे। अपनी वाणी में स्थित महाशक्ति का स्मरण करें, महासरस्वती का स्मरण करें। हे जिह्वे रससारज्ञे सर्वदा मधुरप्रिये नारायणाख्य पीयूषं पिब जिह्वे निरंतरम। हे रस के महत्व को जानने वाली तथा सदैव मधुर प्रिय मेरी जिह्वा, तू सदैव नारायण के नाम का अमृतपान करना। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय औरन को शीतल करे आप ही शीतल हो। इसके उपरांत अपनी नित्य क्रिया करें। स्नान आदि के द्वारा शरीर को पवित्र करें। आसन प्राणायाम के द्वारा मन को एकाग्र करें। सर्वप्रथम पूजा स्थान में जाकर देवताओं का प्रातः स्मरण करें। श्री गणेश जी का स्मरण करें। प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुं सिंदूरपूरपरिशोभित गण्डयुग्मम् उद्दण्ड विघ्न परिखण्डन चण्डदण्डम्
आखंडलादि सुरनायक वृंद वंद्यम। हे अनाथों के बंधु, सिंदूर से शोभायमान दोनों कपोल वाले, प्रबल विघ्न का नाश करने में समर्थ एवं इंद्रादि देवों से नमस्कृत भगवान श्री गणेश जी का मैं प्रातः स्मरण करता हूं। श्री विष्णु जी का स्मरण करें। प्रातः स्मरामि भवभीति महार्तिनाशम नारायणं गरुडवाहनमब्जनाभम् ग्राहाभिभूतवरवारण मुक्तिहेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रम्। संसार के भयरूपी महान दुख को नाश करने वाले, ग्राहा से गजराज को मुक्त कराने वाले, चक्रधारी पद्मनाभ एवं कमलपत्र के समान नेत्र वाले गरुड़ वाहन भगवान श्री नारायण का मैं प्रातः स्मरण करता हूँ। त्रैलोक्य चैतन्य मयादिदेव श्रीनाथ विष्णो भवदाज्ञयैव प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थं संसार यात्रामनुवर्तयिष्ये। हे श्रीनाथ, आपकी यह भी आज्ञा है कि काम करने के साथ साथ मैं आपका स्मरण करता रहूं। तदनुसार यथासंभव आपका स्मरण करता हुआ और नाम लेता हुआ काम करता रहूंगा तथा उन्हें आपको समर्पित भी करता रहूंगा। इस कर्म रूप पूजा से आप प्रसन्न हों। श्री शिव जी का स्मरण करें। प्रातः स्मरामि भवभीति हरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहन मम्बिकेशं खड्वांगशूलवरदा भयहस्तमीशं संसार रोगहरमौषधमद्वितीयम्। संसार के भय को नाश करने वाले देवेश गंगाधर, वृषभ वाहन, पार्वतीपति, हाथ में खड़वांग एवं त्रिशूल लिए और संसार रूपी रोग को नाश करने के लिए अद्वितीय औषध स्वरूप भगवान श्री शिव का मैं प्रातः स्मरण करता हूँ। प्रातः स्मरामि भजताम् अभिलाषदात्रीं धात्रीं समस्तजगतां दुरितापहन्त्रीं संसारबन्धन विमोचन हेतुभूतां मायां परां समधिगम्य परस्य विष्णोः। मैं प्रातःकाल भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाली, समस्त जगत का पालन करने वाली, पाप का नाश करने वाली, सांसारिक बंधन से मुक्त कराने वाली, प्रधान देव
श्री विष्णु की माया स्वरूपा भगवती का स्मरण करता हूं। प्रातः स्मरामि शरदिन्दु करोज्ज्वलाभां सद्रत्नवन् मकरकुण्डल हारभूषां दिव्यायुधोर्जितसुनील सहस्रहस्तां रक्तोत्पलाभ चरणां भवतीं परेशां। शरतकालीन चंद्रमा के समान उज्ज्वल आभा वाली, उत्तम रत्नों से जटित, मकर कुंडलों तथा हारों से सुशोभित, दिव्यायुधों से दीप्त, सुंदर नीले हजारों हाथों वाली, लाल कमल की आभायुक्त चरणों वाली भगवती दुर्गा देवी का मैं प्रातः स्मरण करता हूं। श्री सूर्य नारायण का स्मरण करें। प्रातः स्मरामि खलु तत् सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनूर्यजुंषि सामानि यस्य किरणाः प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्म कमलक्षमचिन्त्य रूपम्। सूर्य का वह प्रशस्त रूप जिसका मंडल ऋग्वेद, कलेवर यजुर्वेद तथा किरणें सामवेद है, जो सृष्टि आदि के कारण हैं, ब्रह्मा और शिव जी के स्वरूप हैं तथा जिनका रूप अचिंत्य और अलक्ष्य है, प्रातःकाल मैं उनका स्मरण करता हूं। त्रिदेवों के साथ नवग्रह का स्मरण करें। ब्रह्मा मुरारिः त्रिपुरान्तकारी भानु शशिः भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु, ये सभी मेरे प्रातः काल को मंगल करें। हमारी परंपरा में त्रिकाल संध्या का प्रचलन है। प्रातः काल में तारों के आकाश में रहते हुए, मध्याह्न काल में सूर्य आकाश के मध्य में रहने पर एवं सायंकाल में सूर्यास्त के पहले ही संध्या कर लेनी चाहिए, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। प्रातः संध्यां सनक्षत्रां मध्याह्ने मध्यभास्करां ससूर्यां पश्चिमां संध्यां तिस्रः संध्या उपासते। अर्थात सायंकाल में पश्चिम की तरफ मुख करके तब तक जप करते रहें जब तक तारों का उदय न हो, और प्रातःकाल पूर्व की ओर मुख करके तब तक जप करते रहें जब तक सूर्य का दर्शन न हो। संध्या कर्म को हमारे शास्त्रों ने आवश्यक कर्म कहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि संध्या न करें तो वे अपवित्र हैं और उन्हें किसी पुण्य कर्म के करने का फल नहीं होता। जिसे संध्या का ज्ञान न होकर संध्या की उपासना नहीं की, वह द्विज जीवित रहते शूद्र समान
रहता है और मृत्यु के बाद अधोगति को प्राप्त होता है। कहा गया है, संध्या एनन विज्ञाता संध्या एनानुपासिता जीवमानो भवेच्छुद्रो मृतः स्वाचाभिजायते। तो आइए अब संध्या विधि में प्रवेश करते हैं। पूजन प्रारंभ करने से पहले शुद्ध धुले हुए वस्त्र पहनकर अन्य सभी प्रकार के कार्यों से निवृत्त हो मन तथा शरीर से परमात्मा के सान्निध्य में पूरी निष्ठा तथा भाव से बैठें। बैठने के लिए कुशासन, कंबलासन, व्याघ्र चर्म या मृग चर्म का उपयोग किया जाता है। सर्वप्रथम इस मंत्र से पृथ्वी का स्पर्श करें। पृथिवी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। इसके उपरांत सभी विघ्न बाधा करने वाली शक्तियों से प्रार्थना करें कि भगवान शंकर के आदेश के अनुसार वे सब इस स्थान को छोड़ दें। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूतले स्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारस् ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। क्रिया शरीर को परमात्मा से जोड़ती है तथा मंत्र मन को परमात्मा से जोड़ते हैं। परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध है, अतः सर्वप्रथम इस मंत्र से शरीर पर तथा पूजन सामग्री पर जल के छींटे दें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। इसके बाद इन मंत्रों से 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः और ओम ऋषिकेशाय नमः अथवा गोविंदाय नमः। इन मंत्रों को बोलकर हाथ धो लें। बाएं हाथ में थोड़ा सा जल लेकर दाएं हाथ की अनामिका तथा मध्यमा अंगुली से अंग स्पर्श करें। भावना करें कि हमारा शरीर स्वस्थ एवं निरोगी हो रहा है और उसमें दैवी शक्तियों का प्रवेश हो रहा है। ओम वांग में आसे अस्तु, मुख का स्पर्श करें। ओम नसोर में प्राणो अस्तु, नाक का स्पर्श करें। ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, आँखों का स्पर्श करें। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, कानों का स्पर्श करें। ओम वावहोर में बलमस्तु, बाहों का स्पर्श करें। ओम ऊर्वोर में ओजो अस्तु, जांघों का स्पर्श करें। इसके बाद बचा हुआ जल मस्तक के ऊपर से पूरे शरीर पर छिड़क दें। ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। तिलक के बिना सत्कर्म सफल नहीं होता। तिलक बैठकर लगाना चाहिए। अपने आचार के अनुसार
मिट्टी, चंदन और भस्म, इनमें से किसी के द्वारा भी तिलक किया जा सकता है। भगवान पर चढ़ाने से बचे हुए चंदन को ही अपने माथे में लगाना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है। चंदनस्तु महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीस्तिष्ठतु सर्वदा। इसके बाद हाथ में फूल और जल लेकर संध्या संकल्प पढ़कर किसी बर्तन में छोड़ दें। संकल्प इस प्रकार है। हरि ओम विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणो अनिहि द्वितीय परार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके आर्यावर्त देशांतर्गते। अपने देश का नाम बोलें। इसके बाद में अपने नगर का नाम बोलें। महादेशे, महानगरे, और स्थान का नाम बोलें। ग्राम स्थाने, संवत्सर का नाम बोलें। षष्टि संवत्सराणाम संवत्सरे महामांगल्यप्रदे मासानाम मासोत्तमे, महीने का नाम बोलें। मासे, पक्ष का नाम बोलें। पक्षे, तिथि का नाम बोलें। तिथौ, वासरे, काले, सायंकाल अथवा प्रातःकाल। अपने गोत्र का उच्चारण करें। गोत्रोत्पन्नः, अपना नाम बोलें। जितने लोग पूजा में बैठे हैं सबका नाम बोलें। नाम यजमानो एवं सपरिवार सहितः अहम या वयम नित्य कल्याण लाभाय श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम च मोक्षाणां हेतवे च संध्योपासनं करिष्ये। सुखासन में बैठकर प्राणायाम विधि करें। सर्वप्रथम दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका छिद्र को बंद कर बाह्य रेचक करें। साथ साथ एक आवृत्ति मंत्र का जप करें। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। श्वास को 4 आवृत्ति मंत्र का जप करते हुए भीतर रोकें। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। भीतर की वायु को धीरे धीरे 2 आवृत्ति मंत्र बोलते हुए बाहर निकालें। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम।
इस प्रकार पूरक 1, कुंभक 4 तथा रेचक 2 की क्रिया से 3 बार कम से कम प्राणायाम करें। प्राणायाम के बाद यथासंभव गायत्री मंत्र का जप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।